हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आर म्यूचुअल फंड्स सेफ। इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूचुअल फंड एक टाइप का व्हीकल है जो इन्वेस्टर्स की मनी से बनता है। इन्वेस्टर्स की मनी को स्टॉक्स, बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड में जो निवेशक होते हैं उनका पैसा एक जगह जमा कर लिया जाता है और इसे एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के द्वारा मैनेज किया जाता है। हर एएमसी में कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं और इनको मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होते हैं। जैसे हम अपने सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट की फाइल बनाते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड का भी एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है विच डिपेंड्स अपॉन फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के फ्यूचर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है पोर्टफोलियो। अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई म्यूचुअल फंड, यानी इनके क्या बेनिफिट हैं। तो इनके मेन तो यही बेनिफिट है कि दे आर सो मैनी ऑप्शंस, साथ में फीस कम लगती है और ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है। हमें कई स्टॉक और बॉन्ड लेने की हमें सुविधा मिल जाती है। आप जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उस फंड में किसी एक जगह में पैसा नहीं लगाया जाता है, बल्कि अलग अलग जगह उसको बाइफरकेट करके निवेश कर दिया जाता है। और साथ में जो एक्सपेंस रेशियो है यानी कि फीस है वह भी कम लगती है, 1 से 2.5% के बीच में। जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना ही बढ़िया वह म्यूचुअल फंड होगा। और ये जो फीस है इट इज़ चार्ज बाय एएमसी टू मैनेज आवर फंड। म्यूचुअल फंड आर regulated and supervised by SEBI and AMFI। SEBI का मतलब क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और AMFI मीन्स एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू डेली बेसिस पर तय की जाती है। और साथ में जो लाइसेंस म्यूचुअल फंड को मिलता है वो वैसे ही मिलता है जैसे बैंक्स को बैंकिंग लाइसेंस मिलता है। सो मोस्ट प्रोबेबली दे आर सेफ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं कि इन्वेस्ट कैसे किया जाए। तो इन्वेस्ट करने के लिए हमें KYC करवाना पड़ता है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, फोटोग्राफ्स या बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो कोई भी इंडियन या NRI म्यूचुअल फंड में आसानी से निवेश कर सकता है। इसके लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वह है 500, यानी कि 500 से शुरुआत की जा सकती है। चलिए अब आगे की स्टोरी समझते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के 2 मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट, दूसरा रेगुलर। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट का मतलब हम ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं खुद से। इसमें हमें किसी को कोई कमीशन या ब्रोकरेज देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाता है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। दूसरा है रेगुलर। तो रेगुलर में क्या होता है? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू एडवाइज़र, एजेंट या किसी ब्रोकर के थ्रू। जैसे बैंक भी एक ब्रोकर का काम करता है, एजेंट का काम ही करता है। अब देखिए, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है वह उन इन्वेस्टर्स के लिए सही है जिनके पास रेगुलर पोर्टफोलियो को वॉच करने का टाइम नहीं है, या फिर जिनको मार्केट की नॉलेज थोड़ी अभी कम है, तो वे रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो एजेंट्स या ब्रोकर्स हैं उनको कमीशन AMC ही देती है, विच इज़ इंक्लूडेड इन एक्सपेंस रेशियो। अब मान लेते हैं हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक ग्रोथ या दूसरा डिविडेंड। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं 2 टाइप्स ऑफ ब्रॉड ऑप्शन हमें देते हैं, ग्रोथ और डिविडेंड के रूप में। इन ग्रोथ ऑप्शन प्रॉफिट्स मेड बाय द स्कीम आर री इन्वेस्टेड। वो री इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं इन द स्कीम इंस्टेड ऑफ बीइंग पेड आउट टू द इन्वेस्टर। अब क्योंकि प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट हो जाते हैं इसलिए हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है इफ़ वी चूज ग्रोथ ऑप्शन। चलिए आप समझते हैं कि डिविडेंड ऑप्शन क्या है। अगर हम डिविडेंड ऑप्शन को चूज़ करें तो जो प्रॉफिट्स हैं वो म्यूचुअल फंड कंपनी हमें टाइम टू टाइम आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स हमें पे कर देती है। गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। एसेट्स क्लास के हिसाब से म्यूचुअल फंड
तीन टाइप के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड। तो इस वीडियो में हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को मेनली डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इक्विटी फंड में निवेश का ज़्यादातर हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए ये उन निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं जो शेयर बाजार में कुछ जो रिस्क उठाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर इक्विटी फंड में मुनाफा है यानी कि प्रॉफिट है तो इसके साथ साथ थोड़ा जोखिम भी है। चलिए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं इक्विटी फंड्स के टाइप। तो मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है: लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप इक्विटी फंड से हम क्या समझते हैं कि ऐसा फंड जिसमें बड़ी कंपनियों में ही निवेश किया जाता है, यानी कि ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में अच्छी तरह से सेट हो चुकी हैं। इसी वजह से लार्ज कैप वाली कंपनियों को निवेश के लिए सुरक्षित माना जाता है। दे आर कंसिडर्ड सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज मिड कैप फंड। तो ये वो फंड है जिसमें मध्यम आकार की कंपनियों को टारगेट किया जाता है और उनमें निवेश किया जाता है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि जो रिटर्न हमें मिलता है वह लार्ज कैप फंड से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। एंड द थर्ड इज़ स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में सिर्फ छोटी जो कंपनी है उनके शेयर और स्टॉक्स में ही ज़्यादातर पैसा निवेश किया जाता है। स्मॉल कैप फंड में किया गया निवेश हमें ज़्यादा रिटर्न देता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप फंड एंड मिड कैप फंड, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये डिपेंड तो करता है मार्केट के ऊपर, तो इसलिए रिस्क थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है। नेक्स्ट इज सेक्टर फंड्स। तो सेक्टर फंड्स का मतलब ये है कि जो निवेश है वह किसी विशेष क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में ही किया जाता है और इसमें जो रिस्क है वह भी सबसे ज़्यादा होता है बाकी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इक्विटी फंड है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इनको हम टैक्स सेविंग स्कीम्स भी बोलते हैं। ELSS निवेशकों के लिए आयकर में टैक्स प्राप्त करने का एक तरीका है, यानी कि आयकर की धारा 80C के तहत करों में छूट प्रदान की जाती है। ELSS में इन्वेस्ट किए गए 1.5 लाख रुपए तक टैक्स रिबेट मिलती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो भी हमने इन्वेस्ट किया होता है अमाउंट वह 3 साल के लिए लॉक हो जाता है, यानी कि इसका लॉक इन पीरियड 3 साल का है। तो 3 साल से पहले हम अपने फंड को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब इक्विटी फंड्स के प्रॉफिट्स क्या हैं। तो प्रॉफिट हमें कई हैं, जैसे ईजिली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसमें है, साथ में रिस्क भी कम है और सबसे मेन बात यह है कि जो शेयर्स की हमें ज़्यादा नॉलेज रखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये सारा काम जो है वो फंड मैनेजर द्वारा कर लिया जाता है। अब इसमें एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए काफ़ी रिसर्च की भी ज़रूरत होती है और किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी की आर्थिक स्थिति की जानकारी पूर्ण रूप से कर लेनी चाहिए और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हों तभी उसमें निवेश करें। सो आई होप आपको इक्विटी फंड के बारे में समझ आ गया होगा और मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने आस पड़ोस, रिश्तेदारों और मित्रों में शेयर जरूर करें, जिससे वे भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और फ्यूचर में उनको इसका लाभ भी मिल सकेगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड को ऐड करें, पोर्टफोलियो को हम किस तरह से मेंटेन करें, ये सब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।